हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, समृद्ध होंगे और मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया रहे अपनी अपनी जगह। सो पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि की आप सभी को। और तहे दिल से मैं यही आप लोगों के लिए मनोकामना करती हूँ, यही मैं प्रार्थना करती हूँ कि माँ दुर्गा आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा उन्नति दें आपके जीवन में और खुशियों के रंग आपके जीवन में भर दें। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि आज है माँ चंद्रघंटा का दिन, आज है चौथा दिन नवरात्रि का। तो देखते हैं माँ चंद्रघंटा का आपके लिए क्या संदेश है, क्या वो खुशियाँ आपके जीवन में लेकर आ रही हैं और क्या वो आपके जीवन में अपनी छाप छोड़ कर जाएंगी, अपना आशीर्वाद देकर जाएंगी, क्या खुशियों के रंग आपके जीवन में भर के जाएंगी और किस तरीके से वो आपको एक तरीके से मोटिवेट करना चाहेंगी। हम उन्हीं की ही बोली में देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। तो आपने कुछ नहीं करना, माँ का नाम लेकर इन 6 तस्वीरों में से, इन 6 कलश में से आपने एक कलश सिलेक्ट करना है, ठीक है। जो नंबर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, जो भी नंबर आपको सबसे ज़्यादा जिस कलश से अट्रैक्ट कर रहा हो, इन 6 कलश में से आपने एक कलश को सिलेक्ट करना है माँ का नाम लेकर। मैं मिलूँगी आपको आपकी रीडिंग में। जिन्होंने भी पहला कलश चुना है तो पहले तो हम माँ के मंत्र का स्मरण कर लेते हैं, मनन कर लेते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चलिए देखते हैं कि माँ का संदेशा आपके लिए क्या है। इस वक्त पे आप में से बहुत से जो लोग हैं अपने वैवाहिक जीवन को लेकर या फाइनेंशियल लाइफ को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। आप में से बहुत से लोगों का बहुत फ़ायदा उठाया गया है पिछले कुछ दौर में। आपके बहुत रिश्ते टूटे हैं, आपके बहुत करीबियों ने आपका साथ छोड़ा है, आपने बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ देखी हैं। उन कठिनाइयों को जो आपने चुनौतियाँ दी हैं या जिन चुनौतियों का सामना करा है, वो जो एक दर्द का बार है आप पे, जो एक दर्द का भार है ना आप लोगों पे, जिस दर्द को सिर्फ माँ अम्बे ही जान सकती हैं। तो माँ चंद्रघंटा का आपके लिए संदेश है, मेरे बच्चे, मैं सब देख रही हूँ, मैं सब जान चुकी हूँ और सब जानती भी हूँ कि जिन जिन लोगों के मुंह से तेरे लिए गलत निकला है ना, आखिर उन लोगों को अपनी करनी का दंड मिलने वाला है। तू चिंता मत कर। अगर तेरे साथ तेरे अपने नहीं तो तेरे साथ तेरी माँ ज़रूर है, जो हमेशा से तेरे साथ रही है, जो हमेशा से तेरे साथ है और आगे भी जो हमेशा रहेगी। मैं तेरी माँ। तेरे इस भार को इन 9 दिन के अंदर अंदर मैं बिल्कुल कम कर दूंगी। तूने डरना नहीं किसी से। अगर तेरे रिश्ते टूटे हैं तो जिन लोगों ने रिश्ते तोड़े हैं उन लोगों को तेरी वैल्यू समझ आएगी, तेरी कीमत समझ आएगी। उन लोगों के मुंह पे ताला लग जाएगा जिन लोगों ने तेरे लिए अपशब्द बोले हैं। लेकिन तूने अपशब्द नहीं बोलने, तूने ऐसे लोगों के मुंह भी नहीं लगना। आखिर जो हम बोलते हैं वही हमारे जीवन में होता है। तो आज से तूने क्या बोलना है कि मैं माँ का बच्चा हूँ, कोई परेशानी मुझे छूकर तो दिखाए। आखिर मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता।
अगर तेरे पे किसी ने कुछ काला जादू करा है, तू किसी वजह से पीड़ित है, तेरा मानसिक संतुलन तूने खो बैठा है, तुझे तकलीफ़ हो रही है, वो तकलीफ़ें अब ज़रूर ख़त्म होने वाली हैं मेरे बच्चे, ज़रूर ख़त्म होने वाली हैं। तूने बस मुझ पे और अपने आप पे भरोसा रखना है। मैं न्याय ज़रूर करने आ रही हूँ, बहुत जल्द तेरे साथ न्याय होगा, और ऐसा न्याय होगा कि सब लोग देखते रह जाएंगे कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है और उसी शक्ति में कितनी भक्ति होती है। जो लोग आज तुझे नीच नज़रों से देखते हैं, वही लोग अपनी नज़रों में नीचे गिर जाएंगे। तू विश्वास रख, सबको सबकी करनी का फल दंड मिल जाएगा, लेकिन तूने रोना नहीं है। तूने आशाएं नहीं छोड़नी है। तूने उम्मीदों से हार नहीं मान लेनी है। तूने खुद से हार नहीं मान लेनी है। तूने खुद से जीत कर दिखाना है। तूने अपनी माँ के लिए जीत कर दिखाना है। आज से तेरे घर में कभी भी किसी भी तरह का कलेश नहीं होगा। ये मेरी वाणी है। कलह मुक्त हो जाएगा तू। जो भी परेशानियां पैसे को लेकर चल रही हैं, धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगी। धीरे धीरे तेरे जीवन में स्थिरता आने लग जाएगी और धीरे धीरे तेरे ज़िंदगी में से, तेरे जीवन में से नकारात्मक ऊर्जा का विनाश होने लग जाएगा और सकारात्मक ऊर्जा तेरे जीवन के भीतर आना शुरू हो जाएगी। तू विश्वास रख, मेरा आशीर्वाद है। सो गाइज़, इस वक्त में माँ चंद्रघंटा आपको ये कहना चाहते थे। मैंने वही बात कही है कि आप में से बहुत से लोग अभी इस वक्त पे बहुत ही पीड़ित हैं। किसी को मानसिक रोग है, किसी को शारीरिक रोग है, किसी को किसी चीज़ का दुख है, तो किसी चीज़ का भार है। तो इस वक्त पे आप लोगों ने बस चुप बैठना है। आपने किसी भी बात का कोई जवाब किसी को नहीं देना, क्योंकि वो ऊपर वाली जो माँ है ना, वो जगत माँ है, वो उन सभी बोलने वाले जो लोग हैं, बोलने वाले मुंह हैं, उनका मुंह बंद करवाने के लिए वो साक्षात तुम्हारे जीवन में आने वाली हैं। आप लोगों को एक नया जीवन मिलने वाला है। आप लोगों पे ईश्वरीय कृपा होने वाली है। साक्षात ईश्वर आके आपकी मदद करने वाले हैं। इस वक्त पे आप बस जितना ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकते हो ना, जितना ज़्यादा अपने से भी नीचे लोगों की, जिन लोगों को सच में ज़रूरत है, आप जितनी चैरिटी करना चाहते हो, जितने चैरिटेबल हॉस्पिटल्स में दान करना चाहते हो, या आप किसी अच्छे काम का भागीदारी बनना चाहते हो, आप किसी पीड़ित पर्सन की, किसी की सेवा करना चाहते हो, तो आप ज़रूर करो। आप घोड़े को चने खिला सकते हो, ठीक है? तो आपको कहीं ना कहीं एक रिलीफ महसूस होगा। आप नए पौधे लगा सकते हो, सरसों के पौधे लगा सकते हो। अगर आप लोगों की खेती बाड़ी नहीं हो रही है या आपको बहुत तकलीफ़ें महसूस हो रही हैं, किसी ने आपका कुछ हड़प रखा है, तो बहुत जल्द आपके लाइफ में या आपकी साइड फेवर आने वाला है। आप डिसीज़न आपके ही फेवर में होने वाला है और आपको एक नई ग्रोथ मिलने वाली है। बस आपने अभी शांत रहना है और डरना बिल्कुल भी नहीं है। आपकी ज़िंदगी में माँ दुर्गा की सदैव कृपा है और आने वाली
ज़िंदगी में 9 दिन के बाद वो इतनी ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में छोड़ कर जाएंगी, इतना आशीर्वाद देकर जाएंगी कि वो आशीर्वाद की पोटली, वो मटका कभी उनके आशीर्वाद से कम नहीं होने वाला है। लेकिन आपने अपने कर्म अच्छे रखने हैं तो माँ की कृपा सदैव आप लोगों पे बनी रहेंगी। बोलो जगदम्बे माँ की जय, दुर्गा माँ की जय, चंद्रघंटा माँ की जय। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा रीडिंग कैसी लगी, कैसा लगा रीडिंग को सुन के। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा। जिन्होंने भी कलश नंबर 2 सेलेक्ट करा है, ठीक है, दूसरा कलश सेलेक्ट करा है, तो देखते हैं माँ चंद्रघंटा का आपके लिए क्या संदेशा है, क्या कहना चाहती हैं वो आपसे। इससे पहले हम माँ के मंत्र का स्मरण कर लेंगे, मनन कर लेंगे, जप लेंगे। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, नमो नमः। चलिए देखते हैं। आप में से बहुत से लोग अभी अपने निजी जीवन में बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। एक स्ट्रगलिंग फेस आप लोगों की ज़िंदगी में चल रहा है, चाहे आप लोगों की उम्र कम हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन ये जो भी दौर चल रहा है या जो दौर आने वाला है वो काफ़ी स्ट्रगल भरा होने वाला है, या जो चल रहा है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल उसमें चल रही है। आप लोगों को एक डिससेटिस्फैक्शन है कि आप लोग जितना करते हो आप लोगों को उतना मिलता नहीं है, और यही क्वेश्चन से आप परेशान होते जाते हो, लेकिन कभी भी होपलेस नहीं होते हो। ऐसा नहीं सोचते कि आपके जीवन में सब कुछ बुरा ही है। अगर कुछ बुरा है तो कुछ अच्छा भी है, और यही सोच को देखकर माँ चंद्रघंटा का संदेश आपके लिए ये है कि मुझे नाज है तुझ पर कि तू मेरा अंश है। मुझे नाज है तुझ पर कि तू मेरा अंश है। तूने कभी हिम्मत नहीं हारी, तूने कभी अपनों को निराश नहीं करा, तूने कभी किसी को कटु वचन नहीं कहे, ना ही कभी किसी के बारे में बुरा सोचा। शिकायत तेरी यही है कि जब तू किसी का गलत नहीं सोचता तो लोग तेरे साथ ही क्यों गलत करते हैं। जितना तू करता है तुझे क्यों उतना नहीं मिलता है। तुझे परेशान नहीं होना, क्योंकि जब भी तू परेशान होता है तो तेरे अंदर की आत्मा को तकलीफ होती है। तेरी आत्मा तुझसे ये कहती है कि तूने हार नहीं माननी, तूने दिन ब दिन काम करते जाना है। एक दिन उस काम का तुझे रिवॉर्ड भी, फल भी ज़रूर मिलेगा। जो मूर्त या जो काम तू कर रहा है, जो मूर्त तू बना रहा है, वही मूर्त तेरी ज़िंदगी की है, तेरे फ्यूचर की है, तेरे भविष्य की है। एक एक पल, एक एक एफर्ट अपना जो तू लगा रहा है वो अपने भविष्य को बनाने के लिए लगा रहा है। अभी उस भविष्य को बनाने के लिए चाहे और लोगों को फ़ायदा हो रहा हो, लेकिन जब वो तेरा होगा तो तू देख लियो कि तुझसे ज़्यादा खुश शायद ही कोई इंसान हो। तुझे अपनी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ मिल जाएंगी। अभी जो निराशाएं चल रही हैं उनका भी बस अब वक्त ख़त्म होने वाला है, और अब ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ बरकत आने वाली है। तेरी ज़िंदगी में मैं तुझे इन 9 दिन के बाद जो आशीर्वाद देकर जा रही हूँ, जो जाऊँगी, वादा करती हूँ, उम्मीद रखती हूँ कि तेरे कर्म साफ रहें,
तो मेरी कृपा तुझ पर सदैव बनी रहेगी। और इसी उम्मीद से ये कहना चाहती हूँ मेरे बच्चे कि आने वाले वक्त में जो तू करेगा तुझे उसका 5 गुना ज़्यादा फल मिलने वाला है। ईश्वर भी तेरे साथ हैं। ईश्वर तेरी सुनते हैं, मैं तेरी सुनती हूँ, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ कर्म के बंधन से कि जिसका जो कर्म है पहले उसे पूरा करवाकर ही उसके इस जीवन के कर्मों का फल देना है। पिछले जो कर्म बाकी हैं वो तुझे भुगतने पड़ेंगे, लेकिन अब उनका भी एक अंत आने वाला है। अब तुझे और अपने आप से, अपनी ज़िंदगी से शिकायतें नहीं होंगी, तुझे निराशाएं नहीं होंगी, तेरे दिमाग में कोई ऐसा ख्याल नहीं पैदा होगा कि तुझे अपनी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाना चाहिए, तुझे अपनी ज़िंदगी से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अगर तुझे किसी न किसी बात की परेशानी है, किसी ने तेरा दिल दुखाया है, किसी ने किसी के वश में आकर तुझे गलत साबित करा है, तो उसे अपनी गलती का एहसास होने वाला है और वो तेरे पास दोबारा लौट कर आने वाला है। तो विश्वास रख, जो तूने खोया है वो तू पाएगा, और जो पाएगा अपने कर्मों से पाएगा। अपने इस जीवन के कर्म को साफ रख, तो देख ईश्वर भी तेरे हाथ का भोजन स्वीकार करेंगे। ईश्वर भी तुझे उन्नति देंगे। तेरी माँ का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। डरने की बात नहीं, क्योंकि डर का सामना तू खुद कर सकता है, तू खुद कर सकती है। डर से तू डरता नहीं, ना ही डर को डराता है, क्योंकि वो डर उस माँ की शक्ति से जरूर डरता है जिसका प्रकोप शायद उसने उस माँ की आंखों में देख लिया हो। तुझे शांत रहना है, तुझे तेरा काम करते जाना है। मेरी आंखों में देख, तुझे ज़रूर मैं दिखूंगी। तू अपने आने वाले भविष्य को देख सकेगा। अपनी आंखें बंद कर, मुझे याद कर और सोच कि मैं तेरे पास हूँ, मैं तेरे सामने बैठी हूँ, तुझे ही देख रही हूँ कि तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट कब आएगी। आँखों में चमक कब आएगी। ज़रूर आने वाले वक्त में ये चमक और मुस्कुराहट तेरे जीवन में आएगी। मेरा आशीर्वाद है। सो गाइज़, ये थी आपका संदेश ये था। माँ दुर्गा, माँ चंद्रघंटा आपसे ये कहना चाहते थे, और इस वक्त पे वो आप ही के साथ थे, आप ही को ही देख रहे थे, आपकी सूनी आँखों को, निराशा से भरी आँखों को, और उन आँखों में वो चमक छोड़ कर जाएंगे ज़रूर। आपके चेहरे पे, होठों पे मुस्कुराहट ज़रूर आएगी आने वाले वक्त में। उड़ान ज़रूर मिलेगी आपको। जो सपना आप पूरा करना चाहते हो वो ज़रूर पूरा होगा। लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। आपकी सारी विशेज़ पूरी होंगी। बस आपने अभी शांत रहना है और अपना काम करते जाना है। आने वाले वक्त में
बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आप सभी लोगों को। बोलो जगदम्बे माँ की जय, चंद्रघंटा माँ की जय। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा रीडिंग कैसी लगी, कैसा लगा रीडिंग को सुन के। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा। जिन्होंने कलश नंबर 3 सिलेक्ट करा है, तीसरा कलश सेलेक्ट करा है, आइए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। इससे पहले हम माँ के मंत्र का स्मरण कर लेंगे, मनन कर लेंगे, जप कर लेंगे। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय हो चंद्रघंटा, जय हो। चलिए देखते हैं क्या है आपकी रीडिंग में, क्या है माँ चंद्रघंटा का आप लोगों के लिए संदेशा। आप में से बहुत से लोगों को ठगा गया है, आपको आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, चाहे वो प्यार को लेकर हो, चाहे प्यार को पैसे से लेकर हो, मापा गया हो, तोला गया हो। आपको बहुत ही किसी बात का गिल्ट अगर महसूस हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने अपने पिछले जीवन में, अपने पिछले कुछ इसी जीवन के पिछले दौर में आपने कुछ सही नहीं करा है और आप उसके लिए गिल्टी महसूस करते हो, तो आपने कहीं ना कहीं पास्ट एक्सपीरियंसेस से अपने इस प्रेजेंट चीज़ों को सही करना है, इम्प्रोवाइज़ करना है, ठीक है। और इस बिहाफ पे देखते हैं माँ चंद्रघंटा का क्या संदेश है आपके लिए। मैं जानती हूँ तूने अपने पिछले इस जीवन के दौर में, पिछले वक्त में तूने बहुत गलतियाँ करी हैं, बहुत लोगों के मन को ठेस पहुँचाया है। तूने ऐसी बातें बोली हैं जिन बातों का मतलब शायद तू बाद में जाना हो, बाद में जानी हो। इसमें तेरी गलती नहीं है, ये सब कर्मों का फल है, कर्मों का दंड है। जो तूने भुगतना था, जो तूने भुगत लिया, जिसका तुझे पछतावा भी है, और यही सबसे बड़ी बात है कि तुझे पछतावा है। अगर तुझे तेरी गलती का एहसास है, मैंने तुझे माफ करा, लेकिन वो जो कर्म है ना मेरे बेटे, वो लौट कर ज़रूर आता है। जो तेरे पास आया, तूने उसे सीखा। तुझसे उम्मीद यही रखती हूँ कि आने वाले वक्त में तूने अब ऐसी कोई गलती नहीं करनी, अनजाने में भी नहीं, कि दोबारा से तू उस पाप का भागीदारी बन जाए और तुझे दोबारा कोई तकलीफ होए। तुझे क्या लगता है, तेरी माँ को अच्छा लगता है ये सब देखना? क्या तुझे ये लगता है कि तेरे माँ को दर्द नहीं होता होगा? तेरे दिल पे जितने वार लगते हैं ना, उससे लाख गुना वार मुझ पर लगते हैं। तो माँ अपने बच्चों को कभी तकलीफ में नहीं देख सकती, ध्यान रखियो इस बात का। और अगर मेरी सेवा करना चाहता है ना, तो उस माँ की सेवा कर जो तेरे जीवन में है। वो माँ तुझे कितना डांटती हो, लेकिन उससे ज़्यादा प्यार तुझे कोई नहीं कर सकता। आज से तूने खुद से ये वादा करना है कि तूने अपने मुंह से कभी कोई ऐसी बात नहीं निकालनी कि आने वाले वक्त में वही बात तुझ पर लागू हो जाए। आने वाले वक्त में तुझे बहुत पैसा मिलेगा, तुझे बहुत तरक्की मिलेगी,
लेकिन उस तरक्की से जितने लोगों का तू भला कर सके, ज़रूरतमंद लोगों का, उतना कर। तुझे उससे 10 गुना ज़्यादा मिलेगा मेरे बच्चे। अभी जो तू कर रहा है ना, बस करता जा। फल की चिंता मत कर, कर्म कर अपने। जो कर्म करेगा उसी के अनुसार तुझे तेरा फल मिलेगा। जो बीज बोएगा उसी के अनुसार तुझे उसका फल मिलेगा। अच्छा बीज बोएगा तो अच्छा फल मिलेगा, खराब बीज बोएगा तो खराब फल मिलेगा। तो तुझे तेरा अच्छा वक्त अगर देखना है, अभी से तुझे मेहनत करनी शुरू कर देनी है। और अगर मेहनत कर रहा है तो विश्वास रख खुद पर कि तेरी मेहनत ज़रूर कामयाबी का रंग छोड़ कर जाएगी तेरी ज़िंदगी में। तूने किसी से अगर कोई बैर मोल रखा है, हटा दे अपने मन में से और माफ़ कर दे उन तमाम लोगों को जिन लोगों ने तुझे धुतकारा है। कर दे माफ़। क्या पता तेरे एक माफ़ी के उससे, तेरे एक माफ़ कर देने, क्षमा कर देने के उससे शायद किसी को राहत मिल जाए। शायद कोई अपनी गलतियों का दंड भुगत रहा हो और उसे उस दंड में कुछ राहत मिल जाए तो उसका अच्छा कर्म भी तुझे लगेगा मेरे बच्चे। तूने इस वक्त बस माफ़ करना सीखना है। और जो माफ़ कर देता है ना, वो ईश्वर के समान होता है। ईश्वर भी उसे अपने सीने से लगा के रखते हैं। ईश्वर भी उसे देखने के लिए तरसते हैं। ईश्वरीय कृपा उस इंसान पे, उस मनुष्य पे बनी रहती है। तू मेरा बच्चा है, जब तक तेरे दिल में धड़कन है मेरे आशीर्वाद से ज़रूर है। और आने वाले वक्त में जो तू मांगेगा अपने मुंह से वो तुझे मिलेगा। ध्यान रख कि वही मांग जो तेरे हित में हो और तेरे अपनों के। ये ना करे कि अभी की सोच कर तो मांग ले लेकिन आगे का सोच कर फंस जाए। किसी जाल में मत फंस, लालच मत पैदा कर, आगे बढ़ता जा और गलत विचारों से मुक्त होता जा। तो देख तेरी जिंदगी काले बादल सफ़ेद बादलों में कैसे तब्दील हो जाते हैं, कैसे वो बारिश धीमी सी होने लग जाती है और वो बिजली कड़कना बंद हो जाती है। दिल में जितने घाव हैं वो भरने लग जाते हैं उन बारिश की बूंदों से। और जब वो दिल के घाव बढ़ते हैं तो शरीर में जो जान आएगी वो जान ही तुझे तेरी कामयाबी तक लेकर जाएगी। तेरी जिंदगी में ठहराव आएगा, स्थिरता आएगी। बस मुझे याद रख, याद कर और हमेशा अच्छा सोचता जा, हमेशा अच्छा करता जा। तेरे सपने पूरे होंगे, मेरा आशीर्वाद है। तुझे तेरी कामयाबी मिलेगी, तेरा नाम होगा, मेरा आशीर्वाद है। तथास्तु। सो गाइज, यहाँ माँ ने आपकी जो इच्छा थी वो पूरी कर दी है, तथास्तु भी कह दिया है। और कहीं ना कहीं माँ आपको बस ये कहना चाहती थी कि आप अच्छे कर्म रखो, आप
उन लोगों को माफ़ कर दो जिन लोगों ने आपका बुरा करा है, क्योंकि माफ़ी देने वाले से बड़ा, माफ़ करने वाले से बड़ा कोई नहीं होता, ठीक है। और आपने ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करनी है। जब आपके पास उतना पैसा आ जाएगा जितने पैसे के आप मालिक बनना चाहते हो, वो बनोगे भी आप लोग फ्यूचर में। उम्मीद रखो, उम्मीद से सब कुछ मिलेगा, आपकी सोच की ताकत से मिलेगा। और जो आपका नया जन्म हुआ है इस जीवन में, कहीं ना कहीं वो आपको पेशेंस रखना सिखाएगा और आपकी ज़िंदगी में पीस को, शांति को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। ओके जी, सभी बोलिए जय हो जगदम्बे माँ, जय हो चंद्रघंटा माँ, जय श्री राधे कृष्ण। इन्होंने भी कलश नंबर 4 सेलेक्ट करा है। आप अगर इस कलश की साइड अट्रैक्ट हुए हैं, आइए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। पहले हम माँ के मंत्र का स्मरण कर लेते हैं, मनन कर लेते हैं, जप कर लेते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, नमो नमः। चलिए देखते हैं क्या आता है आपकी रीडिंग में। माँ चंद्रघंटा का क्या संदेश है आपके लिए। ध्यान से सुनिएगा, मन लगा के, अपने आप को एक शांति के भाव में ले जाके सुनिएगा। आंखें बंद करके भी सुन सकते हैं आप लोग। आप में से बहुत लोग इस टाइम पे इमोशनली बहुत परेशान हो रखे हो। आपको आजकल कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि लाइफ में क्या चल रहा है। बहुत अकेला महसूस हो रहा है। बहुत से लोगों के कोई करीबी छोड़ के चले गए हैं, या बहुत से लोगों को किसी न किसी चीज़ का दुख है, याद आ रही है। बहुत ही सवाल पैदा हुए हुए हैं, एक बेचैनी है और समझ नहीं आ रही कि ये कब ख़त्म होगी, आखिर ये क्यों है। और आपको ऐसा लग रहा है कि आपने वो पाप किया है जिस पाप को आप खुद भी नहीं जानते हो, आपको ऐसा लग रहा है। आइए देखते हैं इस बात पे माँ चंद्रघंटा का क्या संदेश है। सुन, जो तुझे लगता है ना कि तूने किसी के साथ अन्याय करा है और तुझे नहीं पता कि तूने ऐसा क्या करा है जिसके बाद से तुझे इतनी बेचैनी महसूस हो रही है। अगर जरा सा भी मन में ऐसा संकोच पैदा हो रखा है, डर है, तो अपने आप से पूछ कि तूने क्या कभी ऐसा करा है कि किसी की पराई वस्तु को पचा लिया हो, किसी से झूठ बोला हो और उस झूठ का प्रकोप जो है तुझे अब देखना पड़ रहा हो। याद कर, अगर इस जीवन में ऐसी कोई भी बात है, उसे स्वीकार कर, क्षमा मांग उससे। और अगर नहीं तो पिछले जीवन में हो सकता है मेरे बच्चे तूने ऐसा कुछ करा हो। तेरे मन में सवाल ये पैदा है, जब ये पिछले जन्म की बात अगर ये है तो अब क्यों तकलीफ दे रही है ये। ऐसा इसलिए है कि जिस इंसान से तूने जो छीना था, उसके मुख से एक बात जरूर निकली होगी, और वो बात यह होगी कि तू भी जब इस जिंदगी के मोड़ पर पहुंचेगा तो तुझे भी मेरा दर्द महसूस करना पड़ेगा।
तुझे भी पता चलेगा कि कितनी पीड़ा होती है जब ऐसा लगता है। तो जो तूने काम ना करा हो, जब उसका दंड तू भुगते तो तुझे कैसा महसूस होता है। शायद तूने कभी किसी से झूठ कहा हो, किसी गलत गवाही भर दी हो। अगर इस जीवन में नहीं करा, पिछले जीवन में शायद करा हो। किसी की पराई वस्तु पचा ली हो, किसी की झूठी गवाही भरी हो। क्षमा मांग ले, आज वो दिन आ गया है। क्षमा मांगने से ही तेरे मन का भार कम हो जाएगा और वो जो अशांत आत्मा है, वो जो अशांत शक्ति है, वो भी शांत होने लग जाएगी। आखिर तेरी माँ का साथ तेरे साथ है। जो तेरी गलती है उसे स्वीकार कर। तू नहीं जानता तो भी स्वीकार कर। और अगर तू स्वीकार करता है तो मेरा प्यार और आशीर्वाद तेरे साथ है। आज रात को जब तू आसमान में देखे तो यही दुआ करियो कि मुझसे जो पाप हुआ है, जिसको मैं भी नहीं जानता, और अगर जानता हूँ तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। मुझे माफ़ करें परमपिता जगत माता। मुझे समझ आ चुका है जो मैंने करा है, लेकिन अब से मैं ऐसा नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, और आगे वही काम करूँगा जो मेरी अंतरात्मा को सेटिस्फाई करेगी, पूरा करेगी। तो देख तेरी ज़िंदगी में कितने चमत्कार होते हैं। अगर तू बहुत ही लंबे वक्त से किसी बीमारी का शिकार है, कोई रोग है तुझे पिछले 2016 से, उससे भी पहले से, उसमें भी तुझे बहुत रिलीफ मिलने वाला है, उसका अंत होने वाला है। जो तूने विष पिया है, जो तूने गलत चीज़ें अपने अंदर ली हैं, वही इस रोग के चलते बाहर निकल रही हैं तेरे पवित्र आत्मा से। तेरी आत्मा को पवित्र कर रही है। उससे तुझ में पीड़ा भी हो रही है, उसमें तुझे परेशानी भी हो रही है, लेकिन मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। रात को सोने से पहले अपने आप से, अपने दिल से ये वादा करियो कि माँ की नज़रों में अच्छा बच्चा बन के दिखाना है। और जब तक मेरी माँ मेरे साथ है, तब तक मेरी आत्मा पवित्र है। और पवित्र मेरी आत्मा हो भी रही है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे कुकर्मों का अब जो दंड है वो कम हो जाए और मैं अच्छे कर्म करूं, और माँ अपना आशीर्वाद मुझे 9 दिनों में इतना दे दें कि मेरी आने वाली ज़िंदगी में मेरे जितने कर्जे हैं, चाहे वो पिछले जन्म के हों, चाहे वो इस जन्म के हों, सारे उतर जाएं। और जब तू ये मेरे बच्चे ये करेगा ना प्रार्थना, तेरी इच्छा पूर्ण है, तू संपूर्ण है। तेरे सारे कर्जे खत्म हो जाएंगे, तू कर्ज मुक्त हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद है। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपका कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो वो बहुत जल्द दूर होने वाली है। और आइए देखते हैं कि और क्या होना चाहता है आपकी ज़िंदगी में, और क्या क्या बताना चाहते हैं।
बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं। जितना अच्छा आप करोगे उतना अच्छा आपकी ज़िंदगी में आपको उससे कई गुना ज़्यादा मिलेगा। माँ का आशीर्वाद तो साथ ही आपके साथ, माँ आपको ब्लेस कर रही हैं और जो माँ ने बोला है उसको करके दिखाइए ज़रूर, आज ज़रूर करिए। आप का ये जो जन्म हुआ है, इस जन्म में आपने अपनी आत्मा, बहुत से लोगों को इस जन्म के बाद शायद मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, जिस मोक्ष को आप चाहते हो। और कहीं ना कहीं जो आपके ड्रीम्स हैं वो ऊंचाइयां छूने लग जाएं, आने वाले फ्यूचर में वो ड्रीम्स पूरे हो जाएं, कर्ज मुक्त हो जाएं और आपकी सारी मनोकामनाएं माँ के आशीर्वाद से पूरी हो जाएं। यही मेरी प्रार्थना है। बोलो जगदम्बे माँ की जय, चंद्रघंटा माँ की जय। यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा। जिन्होंने भी 5वां कलश सिलेक्ट करा है, ठीक है, आप 5वें कलश को आपने सिलेक्ट करा है। आइए देखते हैं माँ चंद्रघंटा का संदेशा क्या है। पहले हम उनके मंत्र का मनन कर लेते हैं, स्मरण कर लेते हैं, जप कर लेते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै, नमो नमः नमो नमः। सो चलिए देखते हैं क्या कहना चाहती हैं माँ चंद्रघंटा आपसे। इस वक्त पे आप में से बहुत लोग कंफ्यूज्ड हैं और आप लोग अपने फ्यूचर को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हो रखे हो। आपको समझ नहीं आ रहा परिवार की सुने या अपने दिल की सुने, अपनों की सुने या अपनी सुने। ज़िंदगी के किसी ऐसे मोड़ पे हो जहां आप कोई भी डिसीजन लो, शायद आपको सही भी लगे और शायद दोनों डिसीजंस गलत भी लगे। ये आपके माइंड में चल रहा है। तो इस बिहाफ पे हम माँ चंद्रघंटा को क्या कहना चाहती हैं देखते हैं। मैं जानती हूँ तुझे बहुत पीड़ा हो रही है, तुझे तकलीफ हो रही है, तुझे लग रहा है कि तू किसी लायक नहीं, कि या किसी के लायक नहीं। बहुत आम है ये होना मनुष्य के इस उम्र में। इस उम्र में एक इंसान बहुत सी चीज़ें ऐसी सोच लेता है जो गलत भी होती हैं, जो आगे सही भी हो सकती है। लेकिन अगर तू किसी बात को लेकर चिंतित है, परेशान है, एक बार अपनी आंखें बंद कर और अपने दिल से ये पूछ कि तुझे क्या चाहिए और तू किस चीज़ को डिज़र्व करता है या करती है। जिस चीज़ को तू डिज़र्व करता है ना, तुझे तेरी मंजिल मिल जाएगी उस चीज़ को पाने के लिए। चाहे तू कितने ही चीज़ों में विचलित हो, परेशान हो, कंफ्यूज्ड हो, तुझे तेरी मंजिल मिल जाएगी। तू ये सोच कि जो तेरे अपने तुझे समझा रहे हैं वो किस बात को लेकर तुझे समझा रहे हैं, क्या अभी को लेकर या कल को लेकर। क्योंकि कल तो किसी ने देखा नहीं, लेकिन जो अभी है उसका भी कुछ पता नहीं। लेकिन जो आज है वो हमारे हाथ में है। उस आज को हम अपने कल में तब्दील कर सकते हैं। तो इस वक्त पे तूने ज़्यादा दूर की नहीं सोचनी, तूने वो सोचनी है जिसमें तेरी रुचि हो, जिसमें तेरा इंटरेस्ट हो। अगर तुझे मनरूपी कोई चिंता है, मन में कोई ऐसी चिंता है जिसको तू किसी से शेयर नहीं कर पा रहा, बांट नहीं पा रहा, मुझसे बांट। मैं खड़ी हूँ, मैं तेरे सामने हूँ। अपनी पवित्र आत्मा से मुझे देख।
मैं तुझे दिखूंगी, तुझे दर्शन भी देने आऊंगी। एक बार तो देख, एक बार तो अपनी बात बोल के देख, तेरी सारी चिंता दूर हो जाएगी और तू चिंता मुक्त हो जाएगा। जो चिंता तुझे सता रही है वो खत्म हो जाएगी। मुझे पुकार के तो देख, अपनी बात तो बोल के देख। तेरे जीवन में समृद्धि भर जाएगी, तेरे जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी, तेरे जीवन में स्थिरता आ जाएगी और नए दरवाजे खुल जाएंगे, जिन दरवाज़ों में से तेरे लिए नए नए लोग आएंगे, नए नए लेसन्स लेकर, नई नई बातें लेके, नई नई सोच लेके, जो अच्छी भी होंगी और गलत भी होंगी, जिसके बाद तू एक ऐसे इंसान में तब्दील होगा जो तूने कभी सोचा भी ना हो। जो तू है वो तुझे मिल जाएगा, तू उससे मिल जाएगा, तू अपने आप से मिल जाएगा। खुद पर भरोसा रख, मुझ पर भरोसा रख। तेरे साथ तेरा परिवार, तेरे साथ तेरी माँ, तेरे साथ तेरे देव, तेरे साथ तेरे कर्म, सब कुछ है तेरे ही हाथ में। तेरी मंजिल तक तुझे मैं पहुंचाऊंगी ज़रूर, लेकिन मेरा हाथ पकड़। जब से तेरे छोटा तू जब से था ना, तब से मैंने तेरा हाथ थामा है, लेकिन अब वो लगाव कहीं ना कहीं दूर होता जा रहा है। अगर अपनी माँ से दूर होगा तो कभी सुखी नहीं होगा, क्योंकि माँ ही एक है जो अपने बच्चे के जीवन के लिए अपना जीवन भी त्याग कर देती है। मेरा हाथ थाम, मेरे साथ चलता जा। दुनिया भर के लोग तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तेरे अंदर मैं हूँ, तेरे साथ मैं हूँ, तेरे सामने मैं हूँ, तेरी आत्मा में मैं हूँ, तेरे सपनों में मैं हूँ, तेरी जिंदगी में मैं और मेरा आशीर्वाद सदैव है। अब रो मत, अब रोना नहीं है तुझे। आंसू पोंछ, जितना तूने रोना था रो लिया, जितना परेशान होना था हो लिया। अब वक्त है आज़ादी को महसूस करने का, अब वक्त है तुझे तुझसे मिलाने का। और इस वक्त में ये मेरा निश्चय है, ये मेरा दृढ़ निश्चय है कि तुझे तुझसे मिलवाना है। और वही मेरा एक काम जो है वो पूरा हो जाएगा। और जब तू तुझसे मिल जाएगा, मिल जाएगी, तब से तेरी ज़िंदगी में एक नया दौर फिर से शुरू होगा। एक नए दौर की शुरुआत होगी, जिस दौर में जो तू करेगा वो तुझे मिलेगा। विश्वास रख, मुझे तुझसे बहुत उम्मीदें हैं। मेरा आशीर्वाद है, तेरी सारी
चिंताएं दूर हो जाएं, तो चिंता मुक्त हो जाए। और इन नवरात्रि जितनी कन्याओं का तू जिमाएगा, उन सभी कन्याओं का एक माँ रूपी आशीर्वाद तुझे मिलेगा। सुखी रह तू, समृद्ध रह, चिंता मुक्त हो जा। सो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग और इस तरीके से माँ का संदेश था। अगर कोई भी बात की चिंता है, चिंता सता रही है, वो चिंता मुक्त होने वाली है। आपको आज़ादी मिलने वाली है। आपके अपने घर वालों के साथ रिश्ते अच्छे बनने वाले हैं। आपकी फीलिंग्स जो कंट्रोल नहीं हो पा रही वो कंट्रोल होने वाली है। उनको कंट्रोल करने के लिए आपने जस्ट अपने मन को थोड़ा शांत रखना है। गुस्सा अगर आता है तो गुस्से को कंट्रोल में रखना है। गुस्सा आता है तो शांत रहना है, ठीक है। और आप बहुत ब्लेस्ड हो कि माँ का प्यार आपके साथ है। और जो चीज़ अभी आपको दिखाई नहीं दे रही, तो आप अपने मन की आँखों से उसे देखो। जितने भी ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो रखे हो, उन ऑप्शंस में से आपको अपना एक ऑप्शन मिल जाएगा जो आपकी मंजिल तय करेगी आपकी कामयाबी तक। और अपने मन की आँखों से माँ को देखो, तो आपको बहुत 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 तोहफे मिलने वाले हैं माँ के आशीर्वाद से आने वाले जीवन में, आने वाले कुछ ही दिनों में। विश्वास रखें। बोलो जगदम्बे माँ की जय, दुर्गा माँ की जय, चंद्रघंटा माँ की जय। ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा रीडिंग कैसी लगी, कैसा लगा रीडिंग को सुन के। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा। जिन्होंने भी छठा कलश सिलेक्ट करा है तो देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। तो पहले हम माँ के लाइक उनके मंत्र का जप कर लेते हैं, ठीक है। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमो नमः, ठीक है जी। सो चलिए देखते हैं। एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट रखें अपनी। आप में से बहुत से लोगों का आपको आपके पिछले दिनों काफ़ी इंसल्ट हुई है और ऐसा मुझे लग रहा है कि किसी ने आपकी इमेज को डाउन करने का या आपके करेक्टर पे कीचड़ उछालने का काम करा है आपके ही पीठ पीछे रहकर, जिससे आपको वाइब तो आई है क्योंकि आप लोग काफ़ी स्पिरिचुअल इंसान हो और आपको समझ आ जाता है कौन आपका बुरा चाहता है और कौन भला चाहता है, कौन किस इंटेंशन से आपके पास आ रहा है। आपको पहले ही ये एक संकेत मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन कई बार आप उन संकेतों को इग्नोर कर देते हो, आप उनको नहीं समझ पाते हो और उसी वजह से आप अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर पाते हो। ऐसा हो सकता है अगर आपकी पिछले दिनों कोई बढ़ोतरी होने वाली हो, प्रमोशन होने वाला हो, लेकिन वो हुआ ना हो और आपको ये लगता हो कि किसी की वजह से नहीं हुआ। आपके मन में बहुत सवाल हो रखे हैं, बहुत नेगेटिव हो रखे हो और वो नेगेटिव सोच जो है वो आपको दिन ब दिन दीमक की तरह खाते जा रही है आपके दिमाग को, ठीक है। तो अब देखते हैं इस बात पे, इस बिहाफ पे माँ चंद्रघंटा का आपके लिए क्या संदेशा है। तूने जो किया है तुझे उसका फल मिलकर रहेगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, वो तू बखूबी जानता है। क्योंकि तेरी किस्मत कोई बदल नहीं सकता और तेरी क्या, कोई इंसान किसी की किस्मत नहीं बदल सकता। हमारी किस्मत रोज हमारी लकीरों के हिसाब से बदलती हैं, हमारे कर्मों से बदलती हैं। और अगर तुझे ऐसा लगता है कि तेरी ज़िंदगी से किसी ने कुछ छीन लिया है, तो समझ ले कि जिसने छीना है वो चीज़ उसकी कभी होकर नहीं रहेगी और वो चीज़ अगर तू डिज़र्व करता है तो तेरे पास लौट कर ज़रूर आएगी।
और अगर तू उससे ज़्यादा डिजर्व करता है तो आने वाले वक्त में तुझे वो मिल भी जाएगी। इस वक्त में तूने परेशान नहीं होना, इस वक्त में तूने बुरा नहीं सोचना, इस वक्त में तूने ये नहीं सोचना कि तेरे साथ अन्याय हुआ है। मुझे पता है तेरे साथ हुआ है अन्याय, लेकिन अब जो हो गया वो हो गया, उसको कोई बदल नहीं सकता। लेकिन आने वाले कल को तू अपने इन कर्मों से ज़रूर बदल सकता है। जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन जो आने वाला है उस पे ध्यान कर और अपने दिमाग को, अपने दिल को, अपने आत्मा को शांति पूर्वक बनाए रख, शांति बनाए रख। मैं जानती हूँ कि तुझे आजकल नींद नहीं आ रही है, तुझे आजकल कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तेरा रोने का दिल भी करता है, लेकिन तू बस इसलिए नहीं रोती कि आखिर इन आंसुओं को बहाने का भी क्या मतलब है, क्या फ़ायदा है। तो रो ले एक बार इन आंसुओं को अपने आत्मा से बाहर निकाल दे। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मेरा हाथ तुझे तेरे सर पर ज़रूर एक ना एक दिन महसूस होगा। अपने अंदर के नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल, लंबी सांसें ले और छोड़। देख तेरे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा कैसे बाहर निकलती है। अगर किसी ने तेरा कुछ बुरा करा है ना, तो उसे आज उसका कर्म मिल रहा है, चाहे वो दिखा ना रहा हो, लेकिन उसे मिल रहा है। तूने किसी से बदले की भावना नहीं रखनी, तूने किसी को अपनी बुरी बातें नहीं बोलनी, किसी के लिए नहीं बोलनी। ईश्वर तेरे साथ हैं, मैं तेरे साथ हूँ, तो और कोई तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तेरे वक्त की जो सुइयां चल रही हैं, याद रख, ये जो वक्त है ये कभी भी बदल सकता है, एक अच्छे वक्त में भी और एक बुरे वक्त में भी। अभी जो तेरा मन तुझे बोलेगा वो तुझे तेरे विनाश की ओर लेकर जाएगा, लेकिन जो तेरी आत्मा, तेरा दिल तुझसे बोलेगा वो तुझे शांति देगा। तुझे शांति मिले, यही मेरी प्रार्थना है जगत पिता से, कर्म के देवता से। तुझे शांति मिले मेरे आशीर्वाद से, ब्रह्मांड के आशीर्वाद से। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। आने वाले वक्त में तुझे बहुत 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 समृद्धि मिलने वाली है, बहुत सुख मिलने वाला है। तेरा अच्छा वक्त आने वाला है, तेरी आत्मा पवित्र होने वाली है, तुझे शांति मिलने वाली है, तुझे जो तेरा है वो तुझे मिलने वाला है। तेरा जो एक बुरा वक्त है वो ख़त्म होने वाला है, लेकिन वो तब होगा जब तू अपने दिल की सुनेगा या सुनेगी। मन की सुनेगा तो मन रूपी हाथी की तरह कभी भी अपने मन के अहंकार को कम नहीं कर पाएगा और इसी अहंकार में डूबता जाएगा। और मैं तुझे ऐसे मेरे बच्चे डूबते हुए नहीं देखना चाहती हूँ। मैं तुझे
उठते हुए देखना चाहती हूँ कि जब बच्चा बड़ा होता है तो कैसे बड़ा होता है। वैसे ही तू जो अभी झुका हुआ है, जब तू उठ जाएगा तो देख तेरी माँ की आंखों में कितना प्यार और विश्वास होगा तेरे ऊपर। क्योंकि एक माँ ही जानती है कि जब उसके बच्चे को कामयाबी मिलती है तो उसको कितनी खुशी मिलती है। ऐसा लगता है पूरी दुनिया की खुशियाँ उसकी झोली में भर दी गई हों, उसके बच्चे के ऊपर न्यौछावर कर दी गई हों। मेरा आशीर्वाद है पूरी ब्रह्मांड से की तरफ से, मेरी तरफ से तेरे ऊपर पूरी कृपा है, तेरे परिवार पे पूरी कृपा है, तुझ पर पूरी कृपा है। खुश रह, मन की सुन, आगे बढ़ता जा, ऊंचाइयों को हासिल करता जा। मन रूपी हाथी को वश में कर, अहंकार को खत्म कर, गलत सोच को खत्म कर और शांति को अपनी आत्मा के भीतर कर। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग और इस तरीके का संदेश था आपके लिए। आपको बहुत शांति और पीस मिलने वाला है आने वाले जीवन में। और अगर आपको किसी भी बात का कोई दुख है या ऐसा लगता है कि आपके पास आपके साथ अन्याय हुआ है, तो अब न्याय ज़रूर होगा। ठीक है, आपको जो आपके जीवन में है वो मिलकर रहेगा। ठीक है, आप जैसे हो आपने वैसे बनकर रहना है। आपने किसी के बारे में गलत नहीं सोचना, मन की नहीं सुननी, अपनी इंट्यूशन की, अपने दिल की सुननी है। गट फीलिंग्स जो हमारी होती हैं उसी से आपको माँ का आशीर्वाद भी महसूस होगा। आप और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल होते जाओगे। माँ से आपकी जो नज़दीकियाँ हैं वो बढ़ती जाएंगी। माँ का एहसास आपको दिन ब दिन ज़्यादा होने लग जाएगा। और आपको एक तरीके से अगर प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है आने वाले टाइम में वो भी दूर होने वाली है। आपकी माँ आपकी झोली भरने वाली है अगर आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो। यही मेरी प्रार्थना है और यही मैं दुआ करती हूँ। बोलो जगदम्बे माँ की जय, माँ चंद्रघंटा जी की जय। यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा रीडिंग कैसी लगी, कैसा लगा रीडिंग को सुन के। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा।